मेरे अजीज दोस्तों, आदाब। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो इंसानी रिश्तों की पेचीदगियों और उनकी गहराइयों को समझने की एक कोशिश है। एक ऐसा सवाल जो शायद हर मर्द के जहन में कभी न कभी जरूर उभरता है और हर औरत की खामोश निगाहों में अक्सर पढ़ा जा सकता है। सवाल ये है कि आखिर क्यों औरतें प्यार और रिश्तों को मर्दों से एक मुख्तलिफ नजरिए से, एक बिल्कुल जुदा जाविये से देखती हैं। ये कोई महज इत्तेफाक नहीं ये किसी एक शख्स की कहानी है, बल्कि ये सदियों की तहजीब, परवरिश और उन जज्बाती तारों का एक पेचीदा जाल है जिनसे औरत की जात बुनी गई है। जब एक मर्द मोहब्बत का इजहार करता है तो उसके लिए ये अक्सर एक मंजिल की तरह होता है, एक खूबसूरत एहसास का हुसूल। लेकिन जब एक औरत मोहब्बत को कबूल करती है तो उसके लिए ये एक मंजिल नहीं, बल्कि एक नए सफर की इब्तिदा होती है। एक ऐसी राह जिस पर वो अपना सब कुछ, अपना वजूद, अपनी उम्मीदें, अपने ख्वाब, सब कुछ दांव पर लगा देती है। उसके लिए मोहब्बत सिर्फ दिल की धड़कनों का तेज हो जाना या किसी के साथ वक्त गुजारना नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल समर्पण है। एक ऐसी वाबस्तगी है जहां वो अपनी जात को किसी दूसरे के वजूद में इस तरह मिला देती है कि दोनों की कोई अलग पहचान बाकी नहीं रहती। औरत का नजरिया अक्सर ज्यादा वसीया और दूरंदेश होता है। वो रिश्ते को सिर्फ आज की खुशी या कल की सहूलियत के तौर पर नहीं देखती। वो उसमें आने वाले कई बरसों का सुकून, तहफ़्फ़ुज़ और एक मुस्तहकम मुस्तकबिल तलाश करती है। उसके लिए रिश्ता एक इमारत की मानिंद है जिसकी बुनियाद वो यकीन, एतबार और कुर्बानी के पत्थरों से रखती है। हर छोटी बड़ी बात, हर मुलाकात, हर तोहफा, हर कही अनकही गुफ्तगू उस इमारत की एक एक ईंट होती है। वो इन तफसीलात को बड़ी बारीकी से संजोती है क्योंकि वो जानती है कि यही छोटी छोटी चीजें कल एक मजबूत और आलीशान रिश्ते की शक्ल इख्तियार करेंगी। इसके बरक्स मर्द अक्सर बड़ी तस्वीर पर तवज्जो देते हैं। वो मोहब्बत को एक जज्बे की शिद्दत से नापते हैं, बड़े बड़े वादों और अजीम इरादों से उसकी पैमाइश करते हैं, मगर अक्सर उन छोटी छोटी बारीकियों को नजरअंदाज करते रह जाते हैं जो एक औरत के लिए उस रिश्ते की रूह होती हैं। एक औरत के लिए आई लव यू कहना महज 3 अल्फाज की अदायगी नहीं, ये एक अहद है, एक पैमान है, एक कॉल है कि अब से मेरी खलुशियां, मेरे गम, मेरी दुनिया सब तुमसे वाबस्ता है। वो इस एक जुमले में अपनी पूरी जिंदगी का खुलासा बयान कर देती है। वो जब किसी रिश्ते में कदम रखती है तो सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि एक हमराज, एक दोस्त, एक रहबर और एक ऐसा शफीक साया ढूंढती है जिसके तले वो अपनी जिंदगी की धूप से पनाह ले सके। उसके लिए जज्बाती जुड़ाव या इमोशनल कनेक्शन जिस्मानी कुर्बत से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है। वो पहले रूह से जुड़ना चाहती है, जहन को समझना चाहती है, दिल की गहराइयों में उतरकर उस शख्स के असल वजूद को महसूस करना चाहती है। उसके लिए मोहब्बत एक रूहानी सफर है, जबकि अक्सर मर्दों के लिए इसकी इब्तिदा एक जिस्मानी कशिश से होती है जो बाद में जाकर जज्बाती लगाव में तब्दील हो सकती है। ये नजरियात का बुनियादी फर्क ही कई बार गलत फहमियों को जन्म देता है। मर्द जिसे अपनी बेनियाजी या आजाद ख्याली समझता है, औरत उसे अक्सर लापरवाही या आदम दिलचस्पी तस्वुर कर लेती है। औरत जिसे अपनी फिक्र और मोहब्बत का इजहार समझती है, मर्द उसे कई बार बंदिश या शक महसूस करने लगता है। ये दोनों अपनी अपनी जगह पर शायद गलत नहीं होते, बस उनके देखने का जाविया, उनके महसूस करने का अंदाज और उनकी तरजीहात मुख्तलिफ होती हैं। औरत की परवरिश ही कुछ इस तरह से होती है कि उसे हमेशा रिश्तों को संजोना, उन्हें पालना पोसना सिखाया जाता है। उसे बताया जाता है कि घर बनाना और उसे कायम रखना उसकी एक अहम जिम्मेदारी है। लिहाजा वो अव्वलीन रोज से ही रिश्ते को एक जिम्मेदारी के तौर पर देखती है, एक ऐसा नाजुक पौधा जिसे हर रोज मोहब्बत, तवज्जो और देखभाल के पानी से सींचना पड़ता है। वो अपनी ख्वाहिशों को, अपनी जरूरतों को अक्सर उस रिश्ते की खातिर कुर्बान कर देती है। वो माफी मांगने में पहल करती है, सुलह के लिए आगे बढ़ती है, क्योंकि वो जानती है कि अना या एगो की जंग में अक्सर रिश्ते हार जाते हैं। उसके लिए रिश्ते को बचाना अपनी जात को बचाने के मुतरादिफ होता है। दूसरी तरफ मर्दों को अक्सर अपनी भावनाओं को दबाना, मजबूत और बेहिस्सत दिखना सिखाया जाता है। उन्हें ये तालीम दी जाती है कि रोना कमजोरी की निशानी है और अपने जज्बात का बरमला इजहार करना मर्दानगी के खिलाफ है। इस सामाजिक दबाव के चलते वो अक्सर अपनी दिली कैफियत को लफ्जों में बयान करने से कसिर रहते हैं। वो अपनी मोहब्बत का इजहार अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर
माली तौर पर सहारा देकर या हिफाजत फराहम करके करना चाहते हैं, जबकि औरत को इन सब चीजों के साथ साथ जज्बाती तसल्ली और लफ्जों की मिठास की भी तलब होती है। वो सुनना चाहती है कि वो कितनी खास है, उसकी मौजूदगी कितनी अहम है और उसकी कुर्बानियों को सराहा जा रहा है। औरत की दुनिया अक्सर उसके करीबी रिश्तों के गिर्द घूमती है। उसके दोस्त, उसका खानदान और सबसे बढ़कर उसका शरीके हयात उसकी कायनात का मरकज होते हैं। वो अपनी हर ख्वाहिश और हर गम को इन्हीं लोगों के साथ बांटना चाहती है। उसके लिए गुफ्तगू करना सिर्फ मालूमात का तबादला नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने का एक जरिया है। वो घंटों अपने साथी से बात कर सकती है, अपने दिन की हर छोटी बड़ी तफसील उसे बता सकती है और वो ये तवक्को करती है कि उसे भी उतनी ही दिलचस्पी से सुना जाए। ये बातें शायद मर्द को गैर जरूरी या मामूली लगें, लेकिन औरत के लिए यही वो धागे हैं जिनसे वो मोहब्बत की चादर बुनती है। औरत की याददाश्त भी इस मामले में एक अहम किरदार अदा करती है। वो पहली मुलाकात की तारीख, पहली बार कहे गए मोहब्बत के अल्फाज, वो खास लम्हे जब उसे महसूस हुआ कि ये रिश्ता उसकी जिंदगी बदलने वाला है, इन सब चीजों को अपने दिल में महफूज रखती है। ये यादें उसके लिए एक खजाने की तरह होती हैं जिन्हें वो मुश्किल वक्त में तसल्ली हासिल करने के लिए इस्तेमाल करती है। जब एक मर्द इन तारीखों या वाकयात को भूल जाता है तो औरत को ये महसूस होता है कि शायद वो लम्हे उसके साथी के लिए उतने अहम नहीं थे जितने उसके लिए थे। ये बात उसे तकलीफ देती है और रिश्ते में एक खला पैदा कर सकती है। एक और नाजुक पहलू तहफ़्फ़ुज़ या सिक्योरिटी का एहसास है। औरत मोहब्बत में सिर्फ इश्क और जुनून ही नहीं, बल्कि एक मुस्तहकम भविष्य का यकीन भी चाहती है। वो जानना चाहती है कि जिस शख्स के साथ वो अपनी जिंदगी वाबस्ता कर रही है, वो हर मुश्किल में, हर उतार चढ़ाव में उसका हाथ थामे रखेगा। ये तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ माली नहीं होता, बल्कि जज्बाती और ज़हनी भी होता है। उसे इस बात का इत्मीनान चाहिए होता है कि उसे समझा जाएगा, उसकी इज्जत की जाएगी और उसके वजूद को तस्लीम किया जाएगा। वो एक ऐसा रिश्ता चाहती है जहां उसे अपनी पहचान खोने का डर न हो, बल्कि अपनी शख्सियत को और निखारने का मौका मिले। औरत की फितरत में कुर्बानी का मादा भी मर्दों से कहीं ज्यादा होता है। वो एक रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए अपने करियर, अपने शौक, यहाँ तक कि अपनी आजादी से भी किसी न किसी हद तक समझौता करने के लिए तैयार रहती है। वो इसे कुर्बानी नहीं, बल्कि रिश्ते में अपनी सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट समझती है। उसकी ये तवक्को होती है कि उसकी इस कोशिश की कद्र की जाएगी। जब उसे लगता है कि उसकी कुर्बानियों को फर्ज समझ लिया गया है और उसकी कोई अहमियत नहीं, तो उसका दिल टूट जाता है और वो रिश्ते से बेजार होने लगती है। मर्दों का नजरिया यहाँ भी मुख्तलिफ होता है, न्याय होता है, पाला है। वो अपनी आज़ादी और अपनी जाती स्पेस को बहुत अहमियत देते हैं। वो मोहब्बत भी करना चाहते हैं और अपनी इनफिरादियत को भी कायम रखना चाहते हैं। इस कश्मकश में वो अक्सर औरत की जज्बाती जरूरतों को पूरा करने में नाकाम रहते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि एक औरत जब मोहब्बत करती है तो वो दो अलग अलग जिंदगियों को एक करना चाहती है। वो मैं और तुम से हम का सफर तय करना चाहती है। ये फर्क सिर्फ मोहब्बत तक ही महदूद नहीं रहता, बल्कि रिश्ते के हर पहलू पर असरअंदाज होता है। लड़ाई झगड़े की सूरत में औरत अक्सर मसले की जड़ तक पहुंचना चाहती है, उन जज्बात को समझना चाहती है जिनकी वजह से ये नौबत आई। वो बात करके, अपनी तकलीफ बयान करके और अपने साथी के नजरिए को समझकर मसले को हल करना चाहती है। इसके बरक्स मर्द अक्सर टकराव से बचना चाहता है। वो या तो खामोशी इख्तियार कर लेता है या फिर मसले को कुछ देर के लिए टाल देना बेहतर समझता है ताकि गुस्सा ठंडा हो जाए। औरत इस खामोशी को बेरुखी और आदम तूजही समझती है और मर्द औरत की बातचीत की कोशिश को बहस या इल्जाम तराशी महसूस करता है। यहाँ भी बुनियादी वजह नजरिए का इख्तिलाफ ही है। औरत के लिए मोहब्बत का मतलब मुसलसल राब्ता और जज्बाती शिरकत है, जबकि मर्द के लिए मोहब्बत एक यकीन है जो दूर रहकर भी कायम रह सकता है। औरत को हर रोज अपनी मोहब्बत की तस्दीक चाहिए होती है, छोटे छोटे इशारों से, प्यार भरे लफ्जों से, तवज्जो भरी निगाहों से। मर्द एक बार इजहार करने के बाद ये समझता है कि उसका काम खत्म हो गया और अब उसके अमल से ही उसकी मोहब्बत जाहिर होनी चाहिए। वो अपनी मोहब्बत को छत फराहम करके, जरूरतों को पूरा करके और मुश्किलात में साथ खड़े होकर साबित करना चाहता है। ये दोनों ही तरीके अपनी जगह दुरुस्त हैं, मगर जब तक दोनों एक दूसरे के तरीके इजहार को नहीं समझेंगे, तब तक एक जज्बाती खला बाकी रहेगा। औरत की अंतर्ज्ञान या इंतुइजन भी
मर्दों के मुकाबले में कहीं ज्यादा कवि होती है। वो लफ्जों के पीछे छिपे जज्बात को, आंखों में झलकती उदासी को और लहजे में छुपी तकलीफ को बहुत जल्दी भांप लेती है। वो रिश्ते में आने वाले छोटे से छोटे बदलाव को भी महसूस कर लेती है। ये सलाहियत उसे अपने रिश्ते को बेहतर तरीके से समझने में मदद देती है, लेकिन यही सलाहियत कई बार उसे जरूरत से ज्यादा सोचने या ओवर थिंकिंग पर भी मजबूर कर देती है। वो छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े मतलब निकाल सकती है और अपने जहन में ही ऐसी कहानियां बुन सकती है जिनका हकीकत से कोई वास्ता न हो। इसके मुकाबले में मर्द ज्यादा सीधा और सपाट तरीके से सोचते हैं। उनके लिए जो कहा गया है मतलब सिर्फ उतना ही होता है। वो इन पोशीदा इशारों और छुपे हुए मानी को समझने से अक्सर कहासिर रहते हैं। इस सब का खुलासा ये नहीं है कि कोई एक नजरिया सही है और दूसरा गलत। मर्द और औरत दोनों ही अपनी अपनी जगह पर मुकम्मल हैं और उनके ये इख्तिलाफात ही दरअसल कायनात के हुस्न और इंसानी रिश्तों की दिलकशी का सबब हैं। जैसे रात और दिन, चांद और सूरज दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ होकर भी एक दूसरे के लिए लाजिम ओ मलजूम हैं, वैसे ही मर्द और औरत के ये मुख्तलिफ नजरिए जब एक दूसरे के साथ हम आहंग हो जाते हैं तो एक मुकम्मल और खूबसूरत रिश्ते को जन्म देते हैं। जरूरत इस बात की है कि दोनों एक दूसरे के नजरिए का एहतराम करें, एक दूसरे की नफ्सियात को समझने की कोशिश करें और ये जान लें कि मोहब्बत का इजहार करने और उसे महसूस करने के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं। औरत को ये समझना होगा कि मर्द की खामोशी हमेशा बेरुखी नहीं होती, ये उसका सुकून तलाश करने का तरीका भी हो सकता है। और मर्द को ये जानना होगा कि औरत की बातें हमेशा शिकायतें नहीं होती, ये उसका करीब आने और दिल का बोझ हल्का करने का अंदाज होता है। औरत के लिए मोहब्बत हवा और पानी की तरह है, ये उसकी जिंदगी की बुनियादी जरूरत है। वो इसके बगैर मुरझा जाती है। उसके लिए एक कामयाब रिश्ता उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है और एक नाकाम रिश्ता उसकी सबसे बड़ी नाकामी। वो रिश्ते में सिर्फ अपना वक्त और जज्बात ही नहीं बल्कि अपनी रूह का एक हिस्सा शामिल कर देती है। यही वजह है कि जब कोई रिश्ता टूटता है तो औरत पर उसका असर ज्यादा गहरा और देर पा होता है। वो उस रिश्ते से जुड़ी हर याद, हर एहसास को अपने अंदर समोए रखती है और उसे भूलना उसके लिए एक नए सिरे से जीने के मुतरादिफ होता है। इसके अलावा एक औरत का प्यार वक्त के साथ साथ अपनी शक्लें बदलता रहता है। इब्तिदा में ये एक पुरजोश और जुनूनी इश्क होता है, फिर ये एक गहरी और पुरसुकून मोहब्बत में तब्दील हो जाता है और फिर ये एक शफीक दोस्ती और बेपनाह एहतराम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वो एक ही रिश्ते में कई रिश्ते जीती है। वो अपने महबूब में कभी अपना दोस्त, कभी अपना रहनुमा और कभी अपने बच्चे का अक्स देखती है। उसकी मोहब्बत की ये परतें रिश्ते को वक्त के साथ और मजबूत और गहरा बनाती हैं। मर्द की मोहब्बत अक्सर ज्यादा यकसां और मुस्तकिल रहती है। उसका इजहार करने का तरीका शायद बदल जाए, लेकिन उसके जज्बे की शिद्दत में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता। वो जिस तरह आज तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता है वो कल भी देना चाहेगा। ये इस्तेहकाम और ठहराव भी रिश्ते के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि औरत के जज्बात का बहता हुआ दरिया। एक औरत की चाहत होती है कि उसे बिना कहे समझ लिया जाए। वो चाहती है कि उसका साथी उसकी आंखों की जबान पढ़ सके, उसकी खामोशी का मतलब जान सके और उसके लबों पर आने से पहले उसकी जरूरत को पहचान सके। ये एक बहुत बड़ी तवक्को है, लेकिन ये उसकी मोहब्बत की गहराई का ही एक सबूत है। वो ये मानती है कि जो शख्स उसकी पेन रूह से वाबस्ता है उसे उसकी जाहिरी जरूरतों के लिए लफ्जों का मोहताज नहीं होना चाहिए। ये ख्वाहिश कभी कभी मर्दों के लिए बहुत मुश्किल साबित होती है, क्योंकि वो अमली और हकीकत पसंद होते हैं। वो जब तक कोई मसला वाज़ेह तौर पर बताया न जाए उसे समझ नहीं पाते। ये बुनियादी फितरत का फर्क अभी रिश्तों में एक अहम किरदार अदा करता है। औरत जब कुछ नहीं कहती है तो उसके पीछे अक्सर बहुत कुछ छुपा होता है और वो चाहती है कि उस बहुत कुछ को ढूंढ निकाला जाए। मर्द जब कुछ नहीं कहता है तो उसका मतलब अक्सर वाकई कुछ नहीं ही होता है। इन तमाम बातों का लब्बे लुभाब ये है कि औरत का प्यार और रिश्ते को देखने का नजरिया ज्यादा पेचीदा, ज्यादा जज्बाती, ज्यादा तफसीली और ज्यादा दूरअंदेश होता है। वो एक रिश्ते में सिर्फ एक साथी नहीं बल्कि अपनी पूरी कायनात तलाश करती है। उसकी मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक मुकम्मल तर्ज ए जिंदगी है।
वो मोहब्बत को अपनी जात का हिस्सा बनाकर जीती है, जबकि मर्द अक्सर मोहब्बत को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा समझता है। ये दोनों ही नजरिए काबिल एहतराम हैं और इन दोनों के इम्तिजाज से ही जिंदगी का सफर मुकम्मल होता है। एक औरत की मोहब्बत की ताकत को कम आंकना एक बहुत बड़ी गलती होगी। उसकी मोहब्बत एक चट्टान को रेत में और एक सहरा को गुलिस्ताओं में तब्दील करने की सलाहियत रखती है। वो जब किसी से वाबस्ता होती है तो उसकी कामयाबी के लिए अपनी तमाम दुआएं और अपनी तमाम ताकत सिर्फ कर देती है। वो पर्दे के पीछे रहकर एक मर्द की सबसे बड़ी ताकत और उसका सबसे बड़ा हौसला बन सकती है, मगर जब उसी औरत को नजरअंदाज किया जाता है, उसके जज्बात को पामाल किया जाता है या उसके यकीन को ठेस पहुंचाई जाती है, तो वो शीशे की तरह टूटकर बिखर भी सकती है। उसका टूटा हुआ एतबार दोबारा हासिल करना दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक है। लिहाजा एक औरत के नजरिए को समझना सिर्फ एक रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि जिंदगी के असल मकसद और उसकी गहराइयों को समझने के लिए भी निहायत जरूरी है, क्योंकि औरत की मोहब्बत में ही वो ताकत पोशीदा है जो इस दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर और पुरसुकून जगह बनाती है। उसका नजरिया सिर्फ दिल से नहीं बल्कि उसकी पूरी रूह से जन्म लेता है, और जो चीज रूह से निकलती है उसका असर हमेशा कायम रहता है। औरत की दुनिया में रिश्ते महज सामाजिक समझौते नहीं होते, ये उसकी हस्ती का आईना होते हैं जिसमें वो अपने वजूद का अक्स देखती है। हर रिश्ते के साथ उसका अपना एक हिस्सा जुड़ जाता है और हर रिश्ते के टूटने से उसके वजूद का एक हिस्सा भी टूट जाता है। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जात के इन बिखरे हुए टुकड़ों को समेटती है और दोबारा किसी पर एतबार करने का हौसला जमा करती है। उसके लिए मोहब्बत में बेवफाई सिर्फ एक धोखा नहीं बल्कि उसकी पूरी जात की तजलील होती है। उसके समर्पण का इनकार होता है। वो शायद माफ कर दे, लेकिन भूलना उसके लिए तकरीबन नामुमकिन होता है, क्योंकि जैसा कि पहले जिक्र हुआ, उसकी याददाश्त बहुत कवी होती है, खास तौर पर जज्बाती तकलीफ के मामले में। वो उस तकलीफ को बार बार अपने अंदर महसूस करती रहती है। ये भी एक वजह है कि वो रिश्तों में ज्यादा मोहतात और हसास होती है। वो किसी पर भी अपना दिल हारने से पहले 1000 बार सोचती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर ये रिश्ता नाकाम हुआ तो उसकी कीमत सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसकी पूरी शख्सियत को चुकानी पड़ेगी। मर्द शायद एक रिश्ते के बाद दूसरे रिश्ते में आसानी से आगे बढ़ जाए, क्योंकि वो अपनी जज्बाती दुनिया को अपनी अमली जिंदगी से अलग रखने का हुनर जानता है। लेकिन औरत के लिए ये दोनों दुनियाएं आपस में इस तरह गूंथी होती हैं कि एक को दूसरे से जुदा करना मुमकिन नहीं होता। उसके रिश्ते की नाकामी उसके काम पर, उसकी सेहत पर और उसकी सामाजिक जिंदगी पर भी गहरा असर डालती है। वो हर पहलू से इस जज्बाती सदमे को महसूस करती है। इन तमाम इख्तिलाफात के बावजूद ये भी एक हकीकत है कि औरत और मर्द एक दूसरे की तकमील करते हैं। औरत की जज्बाती गहराई और मर्द का अमली ठहराव मिलकर एक ऐसा तवाजुन पैदा करते हैं जो एक कामयाब रिश्ते की बुनियाद है। औरत रिश्ते में मोहब्बत, नरमी और हमदर्दी लाती है तो मर्द उसमें मजबूती, तहफ़्फ़ुज़ और इस्तक़लाल लाता है। एक रिश्ते को परवान चढ़ने के लिए इन दोनों ही अनासिर की यकसां जरूरत होती है। जब एक मर्द औरत के इस नजरिए को सकीन जज्बाती जरूरतों को समझने की संजीदा कोशिश करता है तो वो न सिर्फ एक बेहतर साथी बनता है बल्कि एक बेहतर इंसान भी बन जाता है। वो सीखता है कि जिंदगी सिर्फ मकसद हासिल करने का नाम नहीं बल्कि छोटे छोटे लम्हों को जीने और उन्हें महसूस करने का नाम भी है। वो सीखता है कि ताकत सिर्फ जिस्मानी या माली नहीं होती बल्कि जज्बात को समझने और उन्हें कबूल करने में भी एक अलग तरह की ताकत होती है। इसी तरह जब एक औरत मर्द के नजरिए को समझने की कोशिश करती है, उसकी आजादी की जरूरत का एहतराम करती है और ये मानती है कि उसका मोहब्बत का इजहार करने का तरीका अलग हो सकता है, तो वो रिश्ते में एक गैर जरूरी दबाव और तनाव को कम कर देती है। वो सीखती है कि हर वक्त जज्बाती तस्दीकर की तलब करना शायद मुमकिन न हो और कभी कभी खामोशी में भी बहुत गहरा सुकून और मोहब्बत छुपी हो सकती है। ये आपसी समझदारी ही वो पुल है जो इन दो मुख्तलिफ जजीरों को एक दूसरे से जोड़ता है। मोहब्बत का सफर दरअसल एक दूसरे को समझने का ही सफर है। ये जानने का सफर है कि सामने वाला शख्स दुनिया को किस नजर से देखता है, उसके लिए खुशी के क्या मायने हैं और उसे किस बात से तकलीफ पहुंचती है।
जब दो लोग इस सफर पर एक दूसरे का हाथ थामकर एक दूसरे के नक्शे कदम को समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो मंजिल की खूबसूरती का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होता। औरत का नजरिया इस सफर में एक कौतुबनुमा की तरह काम करता है, जो रिश्ते को जज्बात के गहरे समंदर में भटकने से बचाता है और उसे सही सिमत में रखता है। उसकी हसासियत और बारीक बीनी रिश्ते की छोटी छोटी दरारों को वक्त पर भरने में मदद देती है, इससे पहले कि वो एक बड़े तूफान की शक्ल इख्तियार कर लें। इसलिए औरत के प्यार और रिश्तों को देखने के अंदाज को महज एक जज्बाती या कमजोर नजरिया समझना एक सतही सोच की अलामत है। हकीकत में ये एक बहुत गहरी और दानाई से भरपूर बसीरत है जो रिश्तों की रूह को जिंदा रखती है। ये वो गोंद है जो दो मुख्तलिफ इंसानों को तमाम तर इख्तिलाफात के बावजूद एक साथ जोड़े रखती है। औरत की मोहब्बत में एक माँ जैसी शफकत, एक बहन जैसी दोस्ती, एक बेटी जैसा प्यार और एक बीवी जैसा समर्पण सब कुछ शामिल होता है। वो एक ही वक्त में कई किरदार निभाती है और हर किरदार को पूरी शिद्दत और ईमानदारी से निभाने की कोशिश करती है। उसका नजरिया इसलिए भी मुख्तलिफ होता है क्योंकि उसके लिए रिश्ते एक जिम्मेदारी के साथ साथ उसकी जात की तकमील का जरिया भी होते हैं। वो इन रिश्तों के जरिए ही खुद को पहचानती है, अपने वजूद के नए पहलुओं को दरियाफ्त करती है और जिंदगी के मकसद को पाती है। उसके लिए एक घर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि वो जज्बाती पनाहगाह होता है जिसे वो अपने प्यार और कुर्बानी से तामीर करती है। वो उस घर के हर जर्रे से वाबस्ता होती है क्योंकि उसने उसे सिर्फ सजाया नहीं होता, बल्कि उसे अपनी रूह का हिस्सा बनाया होता है। ये गहरा लगाव और ये शदीद वाबस्तगी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और शायद उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। मगर जनाब, इन तमाम इख्तिलाफात के बावजूद एक धागा है जो इन दो मुख्तलिफ नजरियों को एक साथ पिरोता है, और वो है एक दूसरे के साथ की ख्वाहिश, एक हम सफर की तमन्ना जो जिंदगी के सफर को आसान और खूबसूरत बना दे। ये चाहत मर्द और औरत दोनों में यकसां तौर पर पाई जाती है। फर्क सिर्फ उस चाहत तक पहुंचने के रास्ते और उस सफर की तफसीलात में होता है। औरत उस रास्ते के हर फूल, हर पत्थर को महसूस करते हुए चलना चाहती है, जबकि मर्द की नजर अक्सर दूर उफक पर चमकती हुई मंजिल पर टिकी रहती है। अगर वो दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लें तो मर्द औरत को रास्ते में बिखरने से बचा सकता है और औरत मर्द को मंजिल की धुन में रास्ते की खूबसूरती को नजरअंदाज करने से रोक सकती है। यही साझेदारी दरअसल एक कामयाब रिश्ते का असल राज है। औरत का नजरिया असल में रिश्ते को एक सहजहती या 3 डायमेंशनल शक्ल देता है। वो सिर्फ लंबाई और चौड़ाई नहीं देखती, बल्कि उसकी गहराई में भी उतरती है। वो रिश्ते के माजीर को याद रखती है, हाल को संवारती है और मुस्तकबिल के ख्वाब बुनती है। ये टाइम ट्रैवल की सी कैफियत उसके नजरिए को और ज्यादा पेचीदा बना देती है। वो आज की किसी बात को कल हुए किसी वाकये से जोड़ सकती है और आने वाले कल पर उसके मुमकिना असरात का अंदाजा लगा सकती है। मर्द के लिए अक्सर हर दिन एक नया दिन होता है। वो माजी की बातों को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने पर यकीन रखता है। ये आगे बढ़ने की सलाहियत उसकी ताकत है, लेकिन कई बार ये उसे माजी के सबकर से सीखने का मौका नहीं देती। औरत का माजी से ये जुड़ाव उसे ज्यादा हसास बनाता है, लेकिन साथ ही उसे रिश्तों के पैटर्न को समझने और पुरानी गलतियों को दोहराने से बचने में भी मदद देता है। औरत की मोहब्बत में एक सुकून देने वाली ठहराव की कैफियत होती है। वो जब किसी की जिंदगी में आती है तो एक मंज़म और मर्तब तब्दीली लाती है। बखरे हुए कमरे से लेकर बिखरी हुई जिंदगी तक वो हर चीज को अपनी मोहब्बत और तोजा से तरतीब देने की सलाहियत रखती है। इसका वजूद ही एक मरगजीत का एहसास पैदा करता है, एक ऐसा लंगर जो जिंदगी की कश्ती को भटकने से बचाता है। वो ये सब किसी एहसान के तौर पर नहीं करती, बल्कि उसे अपनी फितरत का एक लाजमी हिस्सा समझती है। उसके लिए किसी की देखभाल करना, उसकी फिक्र करना, उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखना मोहब्बत के अजहार का सबसे मुअत्तर तरीका है। वो इन कामों में अपनी खुशी तलाश करती है। मर्द अपनी मोहब्बत का इजहार बड़ी और वाजह चीजों से करता है, जैसे कोई महंगा तोहफा खरीदना या कहीं बाहर घुमाने ले जाना।
ये चीजें भी अपनी जगह अहम हैं, लेकिन औरत के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई जाने वाली छोटी छोटी फिक्रमंदियां, जैसे बीमार होने पर सर दबा देना या बिना कहे चाय का कप बना देना, ज्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि ये चीजें उसे ये एहसास दिलाती हैं कि कोई है जो उसकी हर कैफियत से वाकिफ है और हर लम्हा उसका ख्याल रखता है। ये एहसास उसे दुनिया के किसी भी महंगे तोहफे से ज्यादा कीमती लगता है। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि औरत का नजरिया एक मुकम्मल इकोसिस्टम की तरह है, जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक छोटी सी बात भी पूरे निजाम पर असर डाल सकती है। उसका प्यार, उसके रिश्ते, उसकी उम्मीदें, उसके खौफ, सब एक पेचीदा जाल की तरह आपस में उलझे हुए हैं। इस जाल को समझने के लिए सब्र, हमदर्दी और बहुत गहरी तवज्जो की जरूरत होती है। जो शख्स इस हुनर को सीख जाता है, वो एक औरत का दिल ही नहीं बल्कि उसकी रूह को भी जीत लेता है, और एक औरत की रूह को जीत लेने से बड़ी कायनात में शायद ही कोई और फतह हो। उसके नजरिए की ये भिन्नता कोई कमी नहीं बल्कि एक खूबी है जो इंसानी रिश्तों को वो रंग और गहराई अता करती है जिसके बगैर जिंदगी शायद बहुत बेरंग और बेमानी हो जाती। ये वो साज है जिसके बगैर मोहब्बत की धुन हमेशा अधूरी रहेगी, और ये वो रंग है जिसके बगैर जिंदगी की तस्वीर कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। उसकी दुनिया को समझने की कोशिश करना दरअसल खुद इंसानी फितरत के सबसे खूबसूरत और पेचीदा राज को समझने की एक काविश है। इस नजरियाती इख्तिलाफ के पीछे एक और अहम वजह ख्वाहिशों की नौइयत भी है। अक्सर मर्द की ख्वाहिशात वाजह, मुकर्रर और नतीजा खेज होती हैं। वो किसी चीज को हासिल करना चाहता है, एक मकसद तक पहुंचना चाहता है। उसके बरक्स औरत की ख्वाहिशात अक्सर एक कैफियत या एहसास से जुड़ी होती हैं। वो खुश रहना चाहती है, महफूज महसूस करना चाहती है, सुकून में रहना चाहती है। ये चीजें किसी मकसद की तरह हासिल नहीं की जा सकती। इन्हें हर रोज, हर लम्हा महसूस करना पड़ता है। इसलिए वो रिश्ते में उन छोटी छोटी कोशिशों और इशारों को तलाश करती है जो उसे इन एहसासात से हमकिनार कर सकें। मर्द जब ये समझता है कि उसने एक अच्छा घर देकर माली जरूरतों को पूरा करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, तो वो ये भूल जाता है कि औरत की असल ख्वाहिश इन चीजों से हासिल होने वाले एहसास की थी। अगर उसे उस घर में जज्बाती सुकून और मोहब्बत का एहसास नहीं मिलता, तो वो आलीशान महल भी उसके लिए एक कैद खाने की तरह हो जाता है। ये एहसास की तलाश ही उसके नजरिए को ज्यादा लतीफ और रूहानी बना देती है। वो चीजों की असलियत से ज्यादा उनकी तासीर पर गौर करती है। उसके लिए एक तोहफे की कीमत से ज्यादा उसके पीछे छुपे जज्बात अहम होते हैं। कहे गए लफ्जों से ज्यादा उनके पीछे की नीयत मायने रखती है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर चीज का एक जाहिरी और एक बातिनी मतलब होता है, और औरत की नजर हमेशा उस बातिनी मतलब की जुस्तजू में रहती है। यही वजह है कि वो अक्सर उन बातों को भी समझ जाती है जो जाहिर में नजर नहीं आती, और ये सलाहियत उसे रिश्तों की गहराइयों में उतरने का मौका देती है। इंताम के परबलू और जमाये को मद्देनजर रखते हुए ये कहना बेजाना होगा कि औरत और मर्द दरअसल दो अलग अलग जबानों में बात करते हैं, और एक कामयाब रिश्ते का राज एक दूसरे की जबान को सीखने और उसे बोलने में पोशीदा है। ये एक मुसलसल अमल है जो वक्त, सब्र और एक दूसरे के लिए गहरी मोहब्बत और एहतराम का तकाजा करता है। जब दोनों तरफ से ये कोशिश की जाती है तो नजरिए का फर्क एक दीवार नहीं बल्कि एक ऐसा पुल बन जाता है जो दो दुनियाओं को मिलाता है और एक नई, मुश्तरका और ज्यादा खूबसूरत दुनिया की तख्लीक करता है, जहां हर एहसास को समझा जाता है और हर नजरिए की कद्र की जाती है। इस मुश्तरका दुनिया में औरत की जज्बाती बसीरत मर्द की अमली हिकमत के साथ मिलकर एक ऐसी हम आहंगी पैदा करती है जो जिंदगी के किसी भी तूफान का मुकाबला करने की ताकत रखती है। और ये समझना कि औरत इश्क और ताल्लुकात को किस निगाह से देखती है, इस खूबसूरत सफर का पहला और शायद सबसे अहम कदम है। ये सिर्फ उसे समझने के लिए नहीं बल्कि खुद को एक इंसान के तौर पर बेहतर बनाने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि मोहब्बत का असल मकसद भी तो यही है, एक दूसरे में ढलकर और मुकम्मल हो जाना। औरत की मोहब्बत में एक आईने की सी सिफ्त होती है। वो जिस शख्स से मोहब्बत करती है उसे उसकी असलियत दिखाती है, उसकी खूबियों को और निखारती है और उसकी खामियों की इस्लाह करती है। इस आईने में खुद को देखने के लिए हिम्मत और ईमानदारी की जरूरत होती है, और जो मर्द इस हिम्मत का मुजाहिरा करता है
वो न सिर्फ एक बेहतरीन शरीक ए हयात पाता है, बल्कि अपनी जात की उन बुलंदियों तक पहुंच जाता है जहां वो अकेले शायद कभी न पहुंच पाता। उसका नजरिया, उसकी मोहब्बत एक रहनुमा की तरह उसे जिंदगी की पेचीदा राहों में रास्ता दिखाती है। वो उसके कदमों को भटकने से रोकती है और उसे हमेशा सही सिमत में रहने की तरगीब देती है। औरत के लिए रिश्ता एक बाग की तरह होता है जिसकी वो खुद माली होती है। वो उसमें यकीन के बीज बोती है, तवज्जो से उसे सींचती है, वफादारी की खाद डालती है और गलतफहमियों की जंगली घास को बड़ी मेहनत से साफ करती है। वो इस बाग को अपनी आंखों के सामने परवान चढ़ते देखना चाहती है, उस पर मोहब्बत के फूल खिलते और एतबार के फल लगते देखना चाहती है। उसके लिए इस बाग का उजड़ जाना अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मेहनत के रायगांव जाने के बराबर होता है। ये तशबीह शायद उसके नजरिए को समझने में सबसे ज्यादा मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि मर्द अक्सर इस बाग की खूबसूरती से लुत्फानंदोज तो होना चाहता है, लेकिन उसकी देखभाल की बारीकियों और मुसलसल मेहनत को नजरअंदाज कर जाता है। वो ये नहीं समझ पाता कि एक दिन की गफलत भी इस नाजुक बाग को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। इन सभी तफसीलात से ये वाज़ेह होता है कि ये कोई सादा सा मौजू नहीं है, बल्कि इंसानी नफ्सियात का एक गहरा और पेचीदा बाब है, जिसकी हर सतह के नीचे एक नई दुनिया आबाद है।